हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक छोटी सी क्लास में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो आज हम एक अपनी छोटी सी क्लास लेकर चलते हैं जियोग्राफी की तरफ, भूगोल की तरफ। भूगोल क्या है? हम विश्व का भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल तो हम भूगोल की तरफ ले जा रहे हैं। जियोग्राफी, भूगोल क्या होता है? भूगोल तो भूगोल दो तरह का पढ़ा जाता है। एक तो भूगोल होगा कि विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। और एक होगा भारत का भूगोल। इंडियन जियोग्राफी। भूगोल भूगोल दो प्रकार का होता है। एक वर्ल्ड का, पूरे विश्व का भूगोल, और एक भारत का भूगोल, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। दो प्रकार का भूगोल हो गया। तो हम इसमें अभी भारत का भूगोल ना पढ़ते हुए विश्व के भूगोल की तरफ चलते हैं। विश्व का भूगोल क्या है, और विश्व का भूगोल में पूरे संसार के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, क्या क्या चीज है भूगोल के अंदर, क्या नहीं है, सब पढ़ने वाले हैं। तो विश्व का भूगोल हम पढ़ेंगे। तो विश्व का भूगोल स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का अध्ययन, इसको हम बोलेंगे पृथ्वी का अध्ययन। स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन क्या है? तो पृथ्वी का अध्ययन हम पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी का अध्ययन क्या होता है? तो पहले हम पृथ्वी बनाएंगे। पृथ्वी गोल होती है, मान लो गोल ही होती है पृथ्वी। ये हो गई पृथ्वी। तो पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा तो पानी का होता है। ये लगभग 29% हिस्सा स्थल है, यानी 29% हिस्सा जमीन है, और 71% हिस्सा जल है। 29% हिस्सा जमीन है और 71% हिस्सा जल है। तो 71% हिस्सा जल है, तो इसका एरिया कितना है? तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। स्थल के अंदर, स्थल के अंदर पढ़ेंगे तो स्थल मंडल होता है एक, स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और चौथा जल मंडल। ये चार प्रकार का होता है, यानी स्थल मंडल जहां जीवन यापन होता है, जल मंडल जहां जल पाया जाता है, वायुमंडल इस जो वो चारों तरफ जो एक आवरण सा बना हुआ है उसे वायुमंडल कहते हैं, और जैव मंडल जहां, जैव जीव जंतु रहते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं।
तो इन चारों को मिलाकर हम कह देंगे कि भौतिक भूगोल, इसे भौतिक भूगोल कह देती है। इन चारों को मिलाकर भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी, यानी फिजिशियल जियोग्राफी फिजिकल जियोग्राफी, इन चारों को मिलाकर हम फिजिकल जियोग्राफी कह देते हैं। तो पहला तो हो गया स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जैवमंडल। भूगोल, भूगोल दो प्रकार का होता है, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, ये दो प्रकार का तो भूगोल होता है। और इसमें हम विश्व का पढ़ने वाले हैं तो पहले पढ़ेंगे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। और इन चारों को मिलाकर हम कह देंगे कि ये भौतिक भूगोल हो गया, यानी फिजिकल जियोग्राफी। तो हम अब इनके बारे में सेपरेटली तरीके से पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे अभी चार्ट बनाकर, क्या क्या होता है इसमें, कैसी जानकारी मिलती है, क्या चीज होती है, ये सब पढ़ने वाले हैं। रेस कर रहा हूं। उसे अब चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल को एक चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, क्या क्या कैसे बनते हैं वो जो नायक में। पहला था हमारा स्थल मंडल, दूसरा था हमारा जलमंडल, तीसरा था हमारा वायुमंडल और चौथा था हमारा जैवमंडल। पहला था स्थल मंडल, दूसरा था जलमंडल और तीसरा था वायुमंडल और चौथा था जैवमंडल। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। भूआकृति विज्ञान, अगर इसे पढ़ेंगे तो हम कौन सी किताब में पढ़ेंगे, तो उसे बोलते हैं भूआकृति विज्ञान। भूआकृति, इस किताब में स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं और उसमें जल के बारे में पढ़ेंगे तो समुद्र विज्ञान, और वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो पर्यावरण विज्ञान, वायु के बारे में पढ़ेंगे तो वायु जलवायु विज्ञान पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, जलवायु विज्ञान। और इसके बारे में पढ़ेंगे, बताइए, जैव विज्ञान। स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो भूआकृति विज्ञान, जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो समुद्री विज्ञान, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो जलवायु विज्ञान, जैवमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो जैव विज्ञान। तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वो हम बताएंगे, क्या क्या होता है। जैसे भूआकृतियां, एग्जाम्पल ले लो,
भूआकृतियां, भूकंप, ज्वार, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा यहाँ नहीं आएगा। भूकंप, ज्वालामुखी, etc। भूआकृतियां, भूकंप, ज्वालामुखी स्थल विज्ञान के अंदर पढ़ने। समुद्र विज्ञान एग्जाम्पल देख लो, जलमंडल के, जल में गति, जल में गति, जल में गति, गति यानी जल में कैसी गति है, क्या कैसे कर सकते हैं जल में गति। ज्वार भाटा, लवणता, तापमान, ज्वार भाटा, लवणता, तापमान, तापमान, धारा, समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे जल में गति, ज्वार भाटा, लवणता, तापमान, धारा आदि। इसके एग्जांपल देखो, इसका तो एक ही एग्जांपल ले लो, पर्यावरण। ज्यादा जानकारी भी नहीं चाहिए है। पर्यावरण, पर्यावरण इसका सादा सिंपल सा है। और जैव विज्ञान पर आओ। जैव विज्ञान तो आप सब जानते ही हो क्या है। जीव, जंतु, पक्षी, इनके बारे में पढ़ा जाता है। यानी स्थल मंडल में, स्थल मंडल का अध्ययन भू आकृति के अंदर किया जाता है। भू आकृति के अंदर भू आकृतियां, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। जल मंडल का अध्ययन समुद्री विज्ञान में किया जाता है, जिसमें जल में गति, ज्वार भाटा, लवणता, तापमान, धारा। वायुमंडल का अध्ययन जलवायु विज्ञान में किया जाता है, जिसके अंदर पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है। और जैव मंडल का अध्ययन जैव विज्ञान के अंदर किया जाता है, जिसके बारे में जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पेड़ पशु पक्षी, इनके बारे में पढ़ा जाता है। जितना हो गया कर लो नोट। भूगोल, भूगोल अगर आप पर नहीं है, भूगोल के बारे में आप जानकारी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। भूगोल के बारे में जानकारी लेना चाहिए। क्या होता है ये, क्या भूगोल का मतलब कहाँ, भूगोल का मतलब कहाँ, कैसे, क्या चीज कहाँ पर है, क्या है, कैसी है वो, कैसी दिखती है, कैसा आकार है उसका। भूगोल के अंदर ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं। तो रेस करेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव द्वारा बनाया गया भूगोल क्या होता है। तो मानव भूगोल देख लें। मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या होती है, कैसे होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं अभी। तो मानव भूगोल भी 5 प्रकार का मान लो, 5 प्रकार का होता है मानव भूगोल। 1,
2 3 4 5। तो पहले नंबर पर मानव भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक भूगोल, यानी सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल पहला डाल लो, सांस्कृतिक सांस्कृतिक भूगोल यानी कल्चरल जियोग्राफी। कल्चरल जियोग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी यानी अपनी संस्कृति से जुड़े हुई बातों को पढ़ेंगे सांस्कृतिक भूगोल में। और नंबर 2 पर आता है आर्थिक भूगोल। नंबर 2 पर आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर 3 चीजें आती हैं। आर्थिक भूगोल के अंदर 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? 3 चीजें आती हैं, यानी कृषि, उद्योग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 कृषि, उद्योग और ट्रेड यानी व्यापार। नंबर 1 कृषि, उद्योग और व्यापार। व्यापार को बोल देते हैं हम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो आर्थिक भूगोल 3 प्रकार का होता है, कृषि, उद्योग, व्यापार। फिर आ जाता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल जियोग्राफी। यानी पॉलिटिकल जियोग्राफी। राजनीतिक भूगोल यानी राजनीति के बारे में बातें, पूरे यानी देश की सरकार के बारे में बातें। देश की सरकार क्या कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, ये सब राजनीति के बारे में हम राजनीतिक भूगोल में पढ़ेंगे क्या होता है। जनसंख्या यानी बस्ती भूगोल। नंबर 4 जनसंख्या अथवा बस्ती भूगोल। जनसंख्या अथवा बस्ती भूगोल, पॉपुलेशन, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या यानी बस्ती, बस्ती यानी घर, सबके बारे में पढ़ेंगे जनसंख्या बस्ती भूगोल में। नंबर 5 पर आता है भौगोलिक भूगोल। नंबर 5 पर आता है भौगोलिक चिंतन, फिजिकल भौगोलिक चिंतन, जियोग्राफी थॉट। भौगोलिक चिंतन का मतलब होता है जियोग्राफी थॉट। भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन यानी जियोग्राफी थॉट। मानव भूगोल 5 प्रकार का होता है। मानव भूगोल 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का मानव भूगोल होता है। पहला सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी, जिसके बारे में हम अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आर्थिक भूगोल यानी कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा राजनीतिक भूगोल, पूरी सरकार के बारे में पढ़ेंगे, देश की सरकार कैसी चल रही है, क्या काम कर रही है, कैसी नहीं है, सब राजनीतिक भूगोल में पढ़ेंगे। और जनसंख्या या बस्ती भूगोल, जनसंख्या के बारे में और बस्तियों के बारे में हम जनसंख्या बस्ती भूगोल में पढ़ेंगे। और भौगोलिक चिंतन यानी भौगोलिक चिंतन का मतलब होता है जियोग्राफी थॉट। जियोग्राफी थॉट के बारे में हम भौगोलिक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, थॉट।
तो ये इतना हो गया। अब हम अपने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं, महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इरेज कर रहा हूं, नोट कर लो। तो हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अपने महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं पूरे संसार में, 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 एशिया महाद्वीप, नंबर 2 यूरोप महाद्वीप, नंबर 3 अफ्रीका महाद्वीप, और 5 पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप, 6 पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और 7 पर ऑस्ट्रेलिया, और 8 पर अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप होते हैं, यानी एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ, साउथ, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और जेलेडिया एक नया महाद्वीप बनने वाला है, लेकिन अभी बना नहीं है, उसकी चर्चा चल रही है कि 8वां नया महाद्वीप जेलेडिया। तो महाद्वीप 1 2 3 4 5 6 7, तो महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप, महाद्वीप कितने हैं? 7। तो 7 एक, पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, एशिया। नंबर 2 पर आता है, एशिया के बाद क्या आता है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या आता है? अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका। और नंबर 4 पर आता है, उत्तरी अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद आएगा अंटार्कटिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का मतलब, अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। 5 पर है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और फिर है यूरोप। और 7 पर है, 7वें नंबर पर हमारा आ जाएगा का ऑस्ट्रेलिया, रह गया वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 8 हम नया खोज रहे हैं, नया महाद्वीप 8वां, जेलेडिया। ये यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो इन 7 यूरोपों में से सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एशिया सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जेलेडिया। 8वां कॉन्टिनेंट बनने वाला है ये, कुछ ही समय में इसकी भी ये 8वां महाद्वीप बन जाएगा। एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर
अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसे नोट कर लो, समझा लो अपने आप को क्या है। यानी ऐसे बने थे ये महाद्वीप, समझो जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, इसका दो टूक हुए थे, इसे पेंजिया कहते हैं, ये पेंजिया है। सो इसके दो टूक हो गए, पेंजिया के दो टूक हो गए, अंग्रालैंड और पेंजिया के दो टूक हो गए थे। ये पेंजिया दिख रहा है, इसके दो टूक हो गए। ऊपर वाले का नाम था अंगारालैंड और गॉडवाला लैंड। इसका था अंगारालैंड और इसका था गॉडवाला लैंड। अंगारालैंड और गॉडवाला लैंड, इनके भी भाग हुए, इनके भी भाग हुए। तो इसके तो हो गए ऊपर वाले ये भाग, और इसके नीचे वाले ये भाग हो गए, और ये भाग हो गया। तो इसे तो कहेंगे हम नॉर्थ अमेरिका NA, इसे साउथ अमेरिका कहेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, एशिया। ये तो हो गया यूरोप, फिर एशिया, अफ्रीका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर इसे कहेंगे अंटार्कटिका। अंगारालैंड के 3 भाग हुए, इन दोनों के ये भाग हुए, फिर यही हमारे कॉन्टिनेंट बन गए, यही हमारे सब कॉन्टिनेंट बन गए। पेंजिया था, पेंजिया के 2 भाग हो गए थे। इन 2 भागों के अलग अलग भागों में ये बट गए, सारे महाद्वीप अलग अलग भागों में बट गए। नीचे वाले थे वो साथ में, ये नीचे वाले चले गए, और ऊपर वाले अंगारा के थे वो ऊपर, ये यानी एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये ऊपर वाले थे, और बाद बाकी नीचे जो साथ में चले गए। अच्छा, समझा लो। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत वैगनारा ने दिया था। महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत सर्वप्रथम वैगनारा एक वैज्ञानिक था। इसने महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत दिया था कि महाद्वीप प्रवाह क्या होता है। वैगनारा ने दिया था, ये वैज्ञानिक था, उसने महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत दिया था। हाँ तो मिटाते हैं। ये वो कर लो कि महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था। एक वैज्ञानिक वैगनारा ने दिया था। वैज्ञानिक वैगनारा ने महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत दिया था। उसने महाद्वीपों के बारे में बताया था, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा महाद्वीप किधर है, कौन सी साइड में है, पूरी लोकेशन इसने वैगनारा ने दी थी महाद्वीपों के बारे में। तो ये तो हो गया महाद्वीप वैगनारा सिद्धांत, महाद्वीप उसने दिया था। अब हम पढ़ेंगे महासागर। जो महाद्वीप बने थे उनके और पास जो पानी था उससे महासागर। कितने महासागर हैं? 5। हमारी पृथ्वी के अंदर कितने महासागर हैं? 5। तो हम उसे पढ़ेंगे क्या होता है महासागर। महासागर, ओशियन। तो इस
इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। महासागर क्या होता है, कैसे होते हैं महासागर, कितने हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो महासागर अपने 5 हैं। महासागर 5 हैं। पांच महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद आता है आर्कटिक गलत हो गए। हिंद महासागर नहीं है पहले। हिंद महासागर तीसरे नंबर पे है ना। हिंदुस्तान के नीचे जो तो सागर है, हिंदुस्तान के नीचे जो सागर है उसे हिंद महासागर कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और फिर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के बाद है दक्षिणी महासागर। महासागर 5 होते हैं। 5 महासागर होते हैं। सबसे बड़ा पहला महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा दक्षिणी महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये सबसे बड़ा महासागर है। फिर इसके बाद है ये हिंद महासागर अपने इंडिया के नीचे। जो इंडिया के नीचे है उसे हिंद महासागर कहते हैं। हिंदुस्तान का सागर यानी हिंद महासागर। जो इंडिया के नीचे है उसे हिंद महासागर कहते हैं। यानी इसे इंडिया ही का मान लो, इंडिया का ही है, हिंद महासागर कहते हैं इसे। तो महाद्वीप 5 प्रकार के होते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। कर लो नोट। एक हेडिंग एक उसमें लिख लो पॉइंट में, यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत द्वारा अलग अलग किया जाता है। यूरोप और एशिया को, एक यूराल पर्वत है, मैप में देखेंगे हम, तो यूरोप और एशिया को एक यूराल पर्वत द्वारा अलग किया जाता है। यानी वो यूराल पर्वत एक पार्टीशन का काम करता है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के बीच में है, वो एक पार्टीशन का कार्य करता है, दोनों को अलग अलग करता है। तो ऐसे ही यूरोप
वहां पर क्या कहते हैं, यूरोप और प्लस एशिया, तो क्या बनता है, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया को जब हम मिला लेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बन जाता है। तो हमने भूगोल के बारे में पढ़ा, क्या होता है भूगोल, कैसे क्या होती है भूगोल की पहचान, कैसे क्या होता है। भूगोल दो प्रकार का होता है, भूगोल दो प्रकार का होता है, जैसे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। तो हम विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 4 प्रकार होते हैं, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, वो हमने अभी पढ़ा था। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। स्थलमंडल की होती है भूआकृति विज्ञान, जलमंडल के बारे में समुद्री विज्ञान, और वायुमंडल के बारे में जलवायु विज्ञान, और जलमंडल के बारे में जैव विज्ञान। सबके बारे में अलग अलग जानकारी, विस्तृत जानकारी अलग अलग विज्ञान के अंदर दी गई है। फिर हमने पढ़ा मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या होता है, तो मानव भूगोल 5 प्रकार का होता है। पहला सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल 3 प्रकार का बताया था, कृषि, उद्योग और व्यापार। कृषि करेंगे, उद्योग करेंगे, व्यापार होगा। फिर बताया था हमने राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी, उसमें सरकार का क्या काम होता है वो पढ़ते हैं। फिर हमने बताया राजनीतिक भूगोल के बाद हमने बताया था जनसंख्या बस्ती भूगोल, जनसंख्या बस्ती के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हमने बताया था भौगोलिक चिंतन यानी जियोग्राफी थॉट, जियोग्राफी थॉट क्या होता है ये बताया हमने। और फिर हमने बताया महाद्वीपों के बारे में, महाद्वीप क्या होते हैं, कितने महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। पहला महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हो गए। और 8वां महाद्वीप की अभी खोज चल रही है, उसका नाम है जैलेडिया महाद्वीप। तो सब इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और फिर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा ये कि महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत वैगनारा ने दिया था, ये वैगनारा वैज्ञानिक हुए, उन्होंने महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत दिया था। फिर हमने महाद्वीपों के वो महासागरों के बारे में पढ़ा। महासागर के कितने होते हैं, 4 महासागर 5 प्रकार के होते हैं। पहला महासागर होता है प्रशांत महासागर, दूसरा महासागर होता है अटलांटिक महासागर, और तीसरा महासागर होता है हिंद महासागर, और चौथा होता है आर्कटिक महासागर, और फिर 5वां होता है दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है। प्रशांत महासागर बहुत ही जगह में फैला हुआ है, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर होता है जो हिंदुस्तान के नीचे है, इंडिया के नीचे जो भी है उसे हिंद महासागर कहते हैं। इंडिया के नीचे का जो महासागर है उसे हिंद महासागर कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत द्वारा अलग किया जाता है। यूरोप और एशिया को एक यूराल पर्वत है उसके द्वारा अलग किया जाता है। और फिर हमने यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया, वहां यूरेशिया हो जाता है। यूरोप प्लस एशिया को जोड़ेंगे तो यूरेशिया हो जाता है। तो हमने आज अपना बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर किया है भूगोल के बारे में, भूगोल क्या होता है। और अगली हम जब क्लास लेंगे तो हम विस्तृत जानकारी एक एक महाद्वीप को लेते हुए आगे जानकारी लेंगे। दक्षिण अमेरिका के बारे पहले दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण अमेरिका क्या होता है। तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ ही आ गया होगा। तो धन्यवाद। मैं अपनी क्लास को यही अंतिम छोर तक है हमारी क्लास, फिर बाद में देखेंगे। धन्यवाद। आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, मिलते रहिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।